एक खामोश रात अचानक एक भयानक सपने में बदल गई। लोग जिस हवा में सांस ले रहे थे वह हवा जहरीला बन गया था। हजारों लोग सोते सोते अपनी जान गंवा बैठे। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में, जिस ट्रेजेडी ने हजारों लोग जान गंवा बैठे। वहाँ के लोग आज भी इसका शिकार हो रहे हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्जेनिटल मैल्फॉर्मेशंस जैसी कई और समस्याएं। उस खौफनाक रात को असल में हुआ क्या था और इतिहास की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का कारण क्या था? क्या यह डिजास्टर केवल एक दुखद दुर्घटना थी या यह कॉर्पोरेट लालच और मानवीय उदासीनता का परिणाम थी? क्या इसे रोका जा सकता था? आइए आज भोपाल गैस डिजास्टर के पीछे की कहानी को समझते हैं। Methyl isocyanate is mixed with water at high temperature. It can produce 65 chemicals, most of them toxic. और ये इतना खतरनाक क्यों है? आइए खान सर के इस वीडियो क्लिप से समझते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट इतना सा भर देगा, बाकी में क्या भरेगा? दवा भर देगा, नॉर्मल दवा उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो कहेगा इसमें से 2 ढक्कन डालना है एक बाल्टी में, इसको डाइल्यूट करने के लिए ये दवा दिया, आई दवा को डाइल्यूट करने के लिए पानी दिया, और उसके बाद कहेगा 1 बीघा खेत में छिड़की। ज्यादा छिड़क देगा पत्ती जल जाता है। जिस रात गैस रिसी थी उसके बारे में तो दूर दूर तक किसी को कोई आशंका नहीं थी या कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा इतना बड़ा जो पूरे संसार को हिला दे, ऐसा कोई हादसा हो सकता है। सर्दी के दिन थे, सभी लोग अपने घरों में सोए हुए थे और उस रात ठंड काफी थी। 2 दिसंबर 1984 की रात हार्ट ऑफ इंडिया में बसे भोपाल शहर ने एक ऐसी त्रासदी देखी जो अकल्पनीय थी। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से घातक मेथिल आइसोसायनेट MIC गैस का लीक हुआ, जिसने पूरे शहर को जहरीले धुएं में ढक दिया। परिणाम, कुछ घंटों के अंदर 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर इतना खतरनाक गैस लीक कैसे हो गई? It was here in 1984 where a toxic gas leak at the US-owned Union Carbide pesticide factory poisoned an estimated 500,000 people. Thousands died within days, many more in the years to follow. The gas attacking respiratory systems and eyesight. Reports indicate miscarriages quadrupled and birth defects skyrocketed. मेथिल आइसोसायनेट इज हाईली टॉक्सिक। जब इसे सांस के जरिए अंदर लिया जाता है तो यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे घुटन, फेफड़ों में जलन और मौत भी हो सकती है। यह गैस अदृश्य, खामोश और बेमुरव्वत थी। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, अपनी सुंदर झीलों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बीचों बीच बना था यूनियन कार्बाइड का प्लांट, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ था। यह आधी रात के बाद की बात है जब यह डिजास्टर शुरू हुई। भोपाल के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, यह जाने बिना कि एक अदृश्य हत्यारा उनके घरों में घुस रहा है। 1:10 से एकदम सायरन बजना शुरू हुआ तो लोग आए, निकल कर बाहर देखा तो किसी ने बताया कि वो MIC गैस लीकेज हो गया है, जल्दी से प्लांट की तरफ जाइए आप लोग, कि ये MIC गैस लीकेज शुरू हो गया है, तो आप शेड्यूल में ले गया, वो कंट्रोल नहीं हो रही है गैस, अब आप लोग भी सेफ एरिया में चले जाओ, आप भी निकल जाओ यहाँ से। यह पेस्टिसाइड प्लांट क्षेत्र में समृद्धि लाने वाला था, लेकिन यह विनाश का केंद्र बन गया। सवाल यह है कि इतनी खतरनाक फैक्ट्री को रेजिडेंशियल इलाकों के पास क्यों बनाया गया? इस डिजास्टर को समझने के लिए हमें यूनियन कार्बाइड प्लांट के अंदर की कार्य प्रणाली और उन फैसलों को समझना होगा जो इस भयानक रात से काफी पहले लिए गए थे। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1970 में इस प्लांट को पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए स्थापित किया, जिसमें मेथिल आइसोसायनेट MIC की इंग्रेडिएंट था। लेकिन शुरुआत से ही
सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया। यह प्लांट लागत कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर इसका असर सुरक्षा पर पड़े। जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स या तो खराब डिजाइन किए गए थे या पूरी तरह से खराब हो गए थे। यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थी। 2 दिसंबर की शाम एक रूटीन क्लीनिंग ऑपरेशन के दौरान गलती से पानी टैंक में चला गया, जिसमें 40 टन से अधिक MIC मौजूद था। यह प्रतिक्रिया तेज और घातक थी। मेथिल आइसोसाइनेट पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे अत्यधिक हीट और प्रेशर्स पैदा होता है। टैंक के अंदर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे MIC तेजी से वाष्पित होने लगा। प्रेशर्स इतना बढ़ गया कि सुरक्षा सिस्टम ठीक न होने के कारण रिलीफ वाल्व फट गया। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ऐसे सिचुएशन को संभालने के लिए ट्रेंड नहीं थे। ज्यादातर को MIC की खतरनाक प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। जब तक उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में MIC गैस का घना बादल हवा में फैल गया। जहरीली गैस ने आसपास के रिहायशी इलाकों को घेर लिया, जहां अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। इस गैस को सांस में लेने से घुटन, फेफड़ों में जलन और तत्काल मौत हो रही थी। The gas attacking respiratory systems and eyesight. Reports indicate miscarriages quadrupled and birth defects. ICMR had conducted 24 studies which were discontinued in 1994, and their results have not been published till date. Independent studies pointed to cancer, mental disorders and birth defects. But the lack of a pointed epidemiological study makes it easy to dismiss the cause of these consequences to poverty and lack of hygiene. कंपनी ने बाद में दावा किया कि यह डिजास्टर सैबोटाज का परिणाम थी और किसी ने जानबूझकर टैंक में पानी डाला। लेकिन जांच में एक अलग सच्चाई सामने आई। यह डिजास्टर वर्षों की लापरवाही का परिणाम थी। यूनियन कार्बाइड ने सेफ्टी बजट्स घटा दिए, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया और कर्मचारियों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट, इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि कंपनी को जोखिमों के बारे में पता था। 1982 में एक सेफ्टी ऑडिट में कई गंभीर समस्याओं को चिह्नित किया गया था और कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन को वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन न्याय अब भी बाकी है। एंडरसन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जल्दी ही उन्हें रिहा कर दिया गया, जहां उन्होंने कभी भारतीय अदालत का सामना नहीं किया। दशकों बाद भी पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं। गैस का बादल छंटने के बाद आज भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। हजारों पीड़ित आज भी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसका जहरीला असर अब भी जारी है। प्लांट के आसपास का अंडर वाटर अब भी पोल्यूटेड है, जिससे इस तबाही का असर उन पीढ़ियों पर पड़ रहा है जो उस रात पैदा भी नहीं हुई थी। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी के अनुसार पानी में अगर जरा भी हैवी मेटल्स हों तो वो हमारे ब्रेन, लिवर, किडनी, बाकी ऑर्गन्स को खराब कर सकते हैं। क्या यह डिजास्टर केवल एक दुखद दुर्घटना थी या यह कॉरपोरेट लालच और मानवीय उदासीनता का परिणाम थी? क्या इसे रोका जा सकता था? भोपाल गैस डिजास्टर केवल एक नुकसान की कहानी नहीं है। यह एक डरावनी याद दिलाती है कि जब मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है तो क्या हो सकता है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम ऐसी दूसरी डिजास्टर को रोकने के लिए तैयार हैं या इतिहास खुद को दोहराएगा? उनकी कहानी एक सबक बने जिसे दुनिया कभी न भूले।